हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। दोस्तों, आज आपके सामने लेके हाजिर हैं हम टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, आपका सीएचएसएल, सीपीयूएसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, कोई भी स्टेट एग्जाम हो दोस्तों, सारे एग्जाम्स के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर, इकोनॉमी के सारे मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं ये डेली सेशन होता है मंडे टू फ्राइडे रात को 9:30 बजे। आज इस सेशन का है 22वां दिन। जिन्होंने अभी पुराने सेशंस ना देखे हो तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन है आपके अति महत्वपूर्ण है। आप ये मान लीजिए 80 to 90% क्वेश्चन इस सेशन से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और सुबह 6:30 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, तो आप लोग इसे ज़रूर अटेंड करें दोस्तों। ठीक है, और 10:30 बजे आपकी जनरल साइंस की क्लास होती है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी आप अटेंड जरूर करा करें। 9:30 बजे आपकी ये क्लास चली रही है दोस्तों जीके की। ठीक है, चलिए बिना देरी करे दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? आंसर कीजिए दोस्तों जल्दी से। तो दोस्तों, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जिसकी दोस्तों लेंथ कितनी है जल्दी से बताएंगे आप लोग। इसकी लेंथ दोस्तों कितनी है? 4.8 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और अच्छा, ये भी बता दीजिए भांगड़ा नाल बांध जो आपका हीराकुंड बांध है दोस्तों, कौन सी नदी पर स्थित है? जल्दी से बताइए दोस्तों, आपकी कौन सी नदी पर स्थित है ये? महानदी पर। ठीक है, महानदी पर आपका हीराकुंड बांध स्थित है। ठीक है दोस्तों, और ये भी जान लीजिए कोसी नदी दोस्तों कौन सी नदी पर स्थित है? कोसी नदी पर स्थित है। कोसी बांध जो आपका है कोसी नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर और बांध दोस्तों कौन सी नदी पर स्थित है? आपकी कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, और भांगड़ा नादल बांध दोस्तों कौन सी नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर। और उससे पहले दोस्तों, जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, संसद में शामिल है क्या? जल्दी से बताएंगे आप लोग। आंसर कीजिए जल्दी जल्दी, संसद में शामिल है क्या? संसद किन से मिलकर बनती है दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं किन से। राष्ट्रपति, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये संसद के अभिन्न अंग है कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। पर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो लोकसभा है किस आर्टिकल के तहत है, बताइए। लोकसभा दोस्तों आपके आर्टिकल 81 के तहत। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा कौन से आर्टिकल के तहत आती है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। आंसर कीजिए दोस्तों, आपकी राज्यसभा आती है आर्टिकल 80 के तहत। ठीक है, और दोस्तों राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के तहत आते हैं? जल्दी से बताएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति आते हैं अपने आर्टिकल 52 के तहत। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे आर्टिकल भी आप लोग याद रखना। सिंगल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि लोकसभा किस आर्टिकल के तहत आता है, तो आप आंसर दे पाएंगे आसानी से, आर्टिकल 81 के तहत। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ही आप सारे आर्टिकल याद रखेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे दोस्तों, और ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए दोस्तों जल्दी से। शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? जल्दी से बताइए, शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है दोस्तों? इन विच लिस्ट इज एजुकेशन इंक्लूडेड? जल्दी से आंसर कीजिए, शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, शिक्षा पर आपका केंद्र यानी सेंट्रल और राज्य सरकार, ठीक है, जो आपकी स्टेट और दोनों का अधिकार है दोस्तों, और दोनों के किस में इंक्लूड होते हैं दोस्तों? समवर्ती सूची में। ठीक है, जहाँ केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं दोस्तों, उसको समवर्ती सूची बोलते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो शिक्षा है आपकी समवर्ती सूची में बताई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए आंसर कीजिए। वेयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस एक्सप्रेस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? चलिए आंसर कीजिए। सामाजिक न्याय की अवधारणा को संविधान में कहाँ व्यक्त किया गया है? जल्दी से आंसर कीजिए। सामाजिक न्याय की अवधारणा को संविधान में कहाँ व्यक्त किया गया है दोस्तों? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए।
कहाँ व्यक्त किया गया है? आपकी प्रियम्बल, उद्देशिका में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, सामाजिक न्याय की अवधारणा को संविधान में उद्देशिका में व्यक्त किया गया है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं दोस्तों, जल्दी से आंसर करेंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए दोस्तों। हु चेयर्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? जल्दी से आंसर कीजिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहले आप सभी जान लीजिए दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को पहली आपकी बैठक की गई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसके दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? कौन बने थे दोस्तों आपके अस्थायी अध्यक्ष? अध्यक्ष अक्षर बने थे दोस्तों आपके सच्चिदानंद सिन्हा। तो ऑप्शन बी आपको बिल्कुल आंसर याद हो जाना चाहिए, और ये डेट भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी, तो आप सभी आंसर देंगे 9 दिसंबर 1946। ठीक है दोस्तों, और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, फिर दोस्तों दूसरी बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? जल्दी बताएंगे कब हुई थी? 11 दिसंबर, ठीक है, 1946 को दोस्तों, जिसके स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? जल्दी से बताइए। जब बने थे दोस्तों स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपसे पूछे अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। अगर आपसे पूछे स्थायी अध्यक्ष, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दोनों डेट भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई? जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? जल्दी से आंसर करेंगे। तो दोस्तों इसकी मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, जिससे आपको चारों बौद्ध परिषद आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, क्या है दोस्तों ट्रिक? आपके सामने ये है, राज ने वैशाली पर पानी कुंडेला। ठीक है, ये आप लोग ट्रिक याद कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, राज से दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? राजगृह। ठीक है, यानी प्रथम बौद्धिक समिति आपकी कहाँ हुई थी? राजगृह पे हुई थी दोस्तों। दूसरी आपकी कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। तीसरी आपकी दोस्तों कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुई थी। और दोस्तों चौथी आपकी कहाँ हुई थी? कुंडलवन में हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आपसे क्या पूछा गया है? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी दोस्तों? कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, अगर आपसे दूसरी पूछ लेते तो वैशाली होती, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, और ये भी बता दीजिए इसकी किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? आपकी प्रथम बौद्ध परिषद किसके शासनकाल में हुई थी? किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? अजात शत्रु के शासनकाल में। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी, जिसके अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? महाकश्यप। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर जल्दी से आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान के निर्माता ने कहा कि यह संविधान की आत्मा और हृदय है? जल्दी से बताइए दोस्तों, आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। तो पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए, संविधान के निर्माता दोस्तों किन्हें कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर को। ठीक है, ये आप लोग याद रखें, बी आर अम्बेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। और इन्होंने आर्टिकल 32 को, ठीक है, क्या कहा है दोस्तों? संविधान की आत्मा और हृदय का है। जो आपके 6 फंडामेंटल राइट हैं, 6 मौलिक अधिकार है, उसमें जो छठवां अधिकार है दोस्तों आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसमें आर्टिकल 32 मेंशन है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। कैबिनेट प्रणाली और सामूहिक उत्तरदायित्व में किसका योगदान है? बताइए दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है। हु हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू कैबिनेट सिस्टम एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो दोस्तों यहाँ पे आपको कैबिनेट सिस्टम आ जाए। ठीक है, कैबिनेट प्रणाली आए, तो दोस्तों कहाँ से ली गई थी? ब्रिटेन से ली गई थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर
9 पर चलते हैं, जल्दी से बताइए। जब आय की वृद्धि के साथ उत्पादन की मांग में भी वृद्धि होती है तो ऐसे उत्पाद क्या कहलाते हैं, जल्दी से बताइए। आंसर कीजिए। व्हेन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ इनकम सच प्रोडक्ट इज कॉल्ड। तो दोस्तों इस तरीके के आपकी वस्तुएं कहलाएंगी सुपीरियर वस्तुएं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे आपकी आय भी बढ़ती है और आपके उत्पाद की मांग में भी वृद्धि बढ़ती है तो ऐसी वस्तुएं आपकी सुपीरियर वस्तु कहलाती हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं दोस्तों। गहरे समुद्र की गहराई को डैश के पूर्व में स्थित मेरियाना ट्रंच में मापा जाता है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। द डेप्थ ऑफ द डीप सी इज मेजर्ड इन द मेरियाना ट्रंच लोकेटेड इन द ईस्ट। यानी आपसे ये पूछा गया है जहां आपके मेरियाना ट्रंच है वो किसके पूर्व में स्थित है, बताइए। ये आप कितने तट है, कौन से तट के पूर्व में स्थित मरियाना ट्रंच है दोस्तों, आंसर कीजिए जल्दी से। दोस्तों आपका कौन से तट की स्थित है, फिलीपींस तट। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि आप मैप में दे सकते हैं, ये दोस्तों आपका क्या है, फिलीपींस है। ठीक है दोस्तों, इसके क्या है, पूर्व में स्थित है मेरियाना ट्रंच। ठीक है दोस्तों, ये अपनी दुनिया का सबसे गहरा ट्रंच है जिसकी डेप्थ दोस्तों कितनी है, 11 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में 1100 मीटर भी लिख के आता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, 11 किलोमीटर दोस्तों इसकी डेप्थ है और ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है, पैसिफिक ओशियन। ठीक है दोस्तों, तो आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो गए यहाँ से। फिलीपींस के पूर्व में स्थित है, ठीक है, सबसे गहरा ट्रंच दोस्तों मेरियाना ट्रंच है जिसकी डेप्थ है 11 किलोमीटर, इसको 1100 मीटर भी बोल सकते हैं। और दोस्तों और ये कौन से, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है। ठीक है, और दूसरा लार्जेस्ट आपका डेप्थ दोस्तों ट्रंच कौन सा है, कर्मेडिक ट्रेंच। ठीक है दोस्तों, जिसकी मैक्सिमम कितनी है डेप्थ दोस्तों, 10 किलोमीटर। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर लॉन्च किया गया था, चलिए आंसर कीजिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट वाज द फर्स्ट ग्रीन रेल कॉरिडोर लॉन्च्ड, आंसर कीजिए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर। पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर दोस्तों कहाँ लॉन्च किया गया, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है दोस्तों, कहाँ लॉन्च किया गया, तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ के दोस्तों सीएम कौन है, जल्दी से बताएंगे आप लोग तमिलनाडु के दोस्तों, कौन है, पलानी स्वामी। ठीक है, पलानी स्वामी दोस्तों यहाँ के सीएम है। और दोस्तों यहाँ के गवर्नर कौन है, जल्दी से बताएंगे आप लोग, कौन है दोस्तों, बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित जी यहाँ के दोस्तों क्या है, गवर्नर। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर जल्दी से आंसर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ, किस देश में स्थित है, जल्दी से बताइए। इन विच कंट्री इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड, बताइए दोस्तों, आंसर कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय दोस्तों कहाँ स्थित है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, ल्यूसेन स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, थॉमस बेक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। ठीक है, और जनरल डायरेक्टर दोस्तों कौन है, क्रिस्टोफर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलिए बताइए। इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड एट, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों, इंदिरा पॉइंट कहाँ लोकेटेड है। तो दोस्तों आपको बता दूं ग्रेट निकोबार इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, इंदिरा पॉइंट दोस्तों ग्रेट निकोबार के पास स्थित है। और जो इंदिरा पॉइंट दोस्तों अपने इंडिया का सबसे साउदर्न पोस्ट है। ठीक है, यानी सबसे दक्षिणतम भाग दोस्तों कौन सा है भारत का, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका क्या है, ग्रेट निकोबार है दोस्तों, ये क्या है आपका, इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपका ये बनता है कि आपसे पूछ लेते हैं कि 10 डिग्री चैनल किन को अलग करता है दोस्तों, तो किन को अलग करता है, लिटिल अंडमान और कान निकोबार, यानी छोटा अंडमान और कान निकोबार को कौन अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। ये भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, और एक आपको ये दिखाई दे रहा होगा कोको चैनल। ठीक है, जैसे कोको जलमार्ग भी बोलते हैं, इससे आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कोको मार्ग किन को अलग करता है दोस्तों, तो आप आंसर क्या देंगे, कोको मार्ग अंडमान निकोबार और म्यांमार को अलग करता है। ठीक है, तो आपके एक क्वेश्चन से यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन के तैयार हो गए हैं, याद रखिएगा दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किसे
पाकिस्तान सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए दोस्तों। अभी रिसेंटली की न्यूज़ है, अभी हाल ही मैंने किसे पाकिस्तान सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों? निगार जौहर को। ठीक है, ऑप्शन डी आपका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लाइफ ऑफ पाई? जल्दी से आंसर करेंगे। लाइफ ऑफ पाई में दोस्तों इरफान खान ने भी काम किया था। ठीक है, जल्दी से बताइए दोस्तों, इसके लेखक कौन है? यान मार्टेल। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक हैं यान मार्टेल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं दोस्तों। बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने हाल ही में आषाढ़ी एकादशी मनाई है? बताइए दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली सेलिब्रेटेड आषाढ़ी एकादशी? बताइए दोस्तों, आषाढ़ी एकादशी किस राज्य में मनाई गई है दोस्तों? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। किस राज्य में बनाई गई है दोस्तों? महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आषाढ़ी एकादशी दोस्तों आपके महाराष्ट्र में बनाई गई है दोस्तों, जहाँ के सीएम दोस्तों कौन है? उद्धव ठाकरे। और गवर्नर दोस्तों कौन है? भगत सिंह। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आंसर कीजिए। इनमें इनमें से कौन भारत की बीमा कारोबारी को नियंत्रित करता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर कीजिए। कई आपको संस्थाएं दी गई हैं। ठीक है, कौन कंट्रोल करता है दोस्तों बीमा कारोबारी को? आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स इंडिया इंश्योरेंस बिजनेस? तो दोस्तों कौन कारोबार करता है? IRDA। ठीक है, ये कंट्रोल करता है। ऑप्शन डी आपका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिसका फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है? हैदराबाद में है। ठीक है दोस्तों, इसके चेयरमैन कौन है IRDA के दोस्तों? सुभाष चंद्र खुंतिया। ठीक है जी, आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर। किसने लक्ष्मीबाई का वर्णन 1857 में विद्रोह की सबसे सुंदरतम बहादुर सैन्य नेता के रूप में किया था? चलिए आंसर कीजिए। कौन से जो आपका 1857 जो वॉर हुई थी दोस्तों, उसमें कौन से अंग्रेजी अधिकारी ने, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई को बहादुर लेडी का खिताब दिया था दोस्तों? किसने दिया था? ठीक है, हीरोज ने। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि जो 1857 का आपका युद्ध हो रहा था, उसमें झांसी की तरफ से दोस्तों क्या लड़ रही थी? रानी लक्ष्मीबाई। और अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे जनरल हीरोज। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे कहा था कि उन्होंने इतनी बहादुर लेडी आज तक कहीं नहीं देखी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। जल्दी से आंसर करेंगे। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस हर साल कब बनाया जाता है? जल्दी से आंसर करेंगे। नेशनल पोस्टल एम्प्लॉयज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन? आंसर कीजिए दोस्तों। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस हर साल कब बनाया जाता है? बताइए दोस्तों, कब बनाया जाता है? 1 जुलाई को। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस बनाया जाता है दोस्तों। और 1 जुलाई को ही दोस्तों आपका क्या बनाया जाता है? नेशनल डॉक्टर डे। ठीक है, नेशनल डॉक्टर डे भी दोस्तों कब बनाया जाता है? 1 जुलाई को ही बनाया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में अमेरिकी संघीय संचार आयोग FCC ने निम्नलिखित में से किस चीनी कंपनी को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा बताया है? जल्दी से बताइए। अभी तो इंडिया ने 59 ऐप को बैन करा था, अब अमेरिका ने भी, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा बताते हुए दोस्तों चाइनीज की कौन सी कंपनी को बैन कर दिया गया है अमेरिका में? जल्दी से आंसर करेंगे। किसे बैन कर दिया गया है दोस्तों? हुआई और ZTE दोनों को। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ए और बी दोनों। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, और जो भी चैनल पर आज ही आए हुए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सकें। ठीक है, और इस वीडियो की इस वीडियो की PDF पाने के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस पर। थैंक यू, बाय बाय।